बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। आप मुहिम बदस्तूर जारी राजीव नगर जमिस मज ताज़ कार्रवाई अकिस मनशियात फरोश सुंद रिहायशी मकान करना आमुद सीज। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस तरफ 3 दोहन हुंद भूख हड़ताल अजक पे शुरू लद्दाख कन लूकन सत करना आमुत वाद पूरे करनस मज मरकजी सरकार नाकाम जिम्मेदार। तो भारतीय जनता पार्टी जमिस सान कशीर मज ते मजबूत कशीर हिंजन 3 लोकसभा सीटन पे कामयाबी पार्टी हिंदस तकदीरस रविंदर रैना। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये मनशियात मुखालिफ मुहिम दौरान आज ताम कयान मनशियात फरोशन हिंद रिहायशी मकान तो दोयम प्रॉपर्टी सीज करना आई तज आज राजीव नगर जमिस मज पुलिस तरफ ताज़ कार्रवाई अमन मज अन्न आमच यथ दौरान अकिस मनशियात फरोश सुंद रिहायशी मकान सीज करना आव ये जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव मनशियात न्याल गालनस ताम रोज मनशियात मुखालिफ मुहिम बदस्तूर जारी तो लूकन पज मनशियात कारोबार तो इस्तेमाल करनस गुरेज करुन। नहीं है, आज हमने प्रॉपर्टी अटैचमेंट की है अंडर एनडीपीएस एक्ट। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी बियॉन्ड द नोन सोर्स ऑफ इनकम है एंड आईओ हैज अ रीजन टू बिलीव so far that इतनी प्रॉपर्टी एक्वायर करना वो इट इज प्रोसीड्स ऑफ द टेररिज्म ओनली। सर कितनी प्रॉपर्टीज अभी हैं? ये एक प्रॉपर्टी अभी हमने अटैच की है, शॉर्टली वी आर गोइंग टू अटैच अनदर वन। सर किंग पिन देखिए किंग पिन जो ये कर रहा है, जिन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज बना ली, तो मेरे हिसाब से राजीव नगर के अंदर तो उन्हीं के खिलाफ एक्शन हो रहा है जिनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन में बड़ी स्पष्ट चीजें आ रही हैं। लेकिन समवेयर वी हैव टू स्टार्ट आल्सो दिस इज वन ऑफ द हॉट स्पॉट। ऐसा नहीं है कि यहीं पे हो रही है, और भी जगहों पे हो रही है, सब जगह जम्मू पुलिस हर जगह काम कर रही है। ये चीजें कैमरे पे बताना तो ठीक नहीं रहेगा, बट हमारे कुछ प्लान्स हैं। आपके माध्यम से ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे ड्रग बेच रहे हैं या ड्रग खरीदने के लिए आ रहे हैं, उनको ये एरिया और ये वाला ट्रेड छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये एक नॉन लद्दाख मज लूको तरफ मरकजी सरकार खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन से मरकजी सरकार तरफ खुद के लूकन करना आमुत वाद पूरे करने तज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस तरफ अजक पे 3 दोहन हुंद भूख हड़ताल शुरू करना आमुत यथ दौरान हड़ताल में शामिल जिम्मेदारों तरफ वन आव मरकजी सरकार तरफ खुद के लूकन मजाक करना आमुत तो यह वजह खत्स मज रोजन वल लूक आवाज बनित मुतालबा पूरे करने हवाले मरकजी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करान। अब अच्छी तरह से जानते हैं, जब से केडीए और अपेक्स बॉडी बनी है, हमारी पूरी कौम ने 4 डिमांड्स को लेकर स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, रिक्रूटमेंट एंड जॉब रिजर्वेशन फॉर लद्दाखी अनएम्प्लॉयड यूथ्स, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर लद्दाख। तो हमारे केडीए की किसी भी क़यादत ने और कभी हमने नहीं कहा कि हमें शेड्यूल नहीं चाहिए। आप जानते हैं स्टेटहुड में पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस होती है। स्टेटहुड आपको मिले तो आपके पास लेजिस्लेशन पावर आती है, एग्जीक्यूशन पावर आता है, फाइनेंशियल पावर्स आ जाती है, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट असेंबली के पास आ जाती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी जो लड़ाई है, ये लद्दाख की लड़ाई है। 6 शेड्यूल की डिमांड, स्टेटहुड की डिमांड, ये पूरे लद्दाख के आवाम की डिमांड है।
इसमें कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, एनसी नहीं, सभी लोगों को हम वेलकम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग भी आएँ और 6 शेड्यूल के ऊपर बात करें, स्टेटहुड के ऊपर बात करें और वो भी इसमें शामिल हो जाएं, हम वेलकम करेंगे। तो दूर बैठ के ताने कसने से तो जाहिर सी बात है जो हमारी अवामी जद्दोजहद है वो कमज़ोर ही होगी। तो आप जहाँ वैक्यूम रखेंगे, जगह खाली रखेंगे, वहाँ दूसरा तो आएगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं आए तो कांग्रेस वाले नहीं आएंगे, एनसी वाले नहीं आएंगे, आम आदमी वाले नहीं आएंगे, दूसरे एबीसी जो भी पार्टीज वो नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करूँगा कि बीजेपी वाले दूर बैठ के तंज और तनकीद करने के बजाय वो इसका हिस्सा बनेंगे और लद्दाख की आवाम को मिलकर उठाएंगे। मैं ये चाहता हूँ उनसे कि वो करें। पहली तो चीज़ ये है कि 6 शेड्यूल न देने का क्या कारण है वो सरकार तो बताए, क्योंकि 6 शेड्यूल ट्राइबल लोगों के लिए बनाया हुआ आर्टिकल 244(2) में जो 6 शेड्यूल का प्रोविज़न है वो ट्राइबल्स के लिए है। हमारी मोर देन 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है और ट्राइबल स्टेटस मिलने के बाद 6 शेड्यूल के अंदर जो सेंटर के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो लद्दाख में लोगों को लद्दाख में इम्प्लीमेंट भी नहीं होंगे और यहाँ लोग जो है वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। बहुत सारे कवानीन जो हमारे एडीसीज है, एडीसीज को एम्पावर किया जाएगा, तो ये तो फ़ायदा है, लद्दाख के लिए फ़ायदा है और पूरे ट्राइबल एरियाज़ के लिए बनाया गया है। हमारे 4 ऑलरेडी जो स्टेट्स है, असम है, मेघालय है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, इसमें ऑलरेडी शेड्यूल 6 दिया गया है, तो लद्दाख को न देने की क्या वजह है। वैसे भी आपको मालूम है कि अर्जुन मुंडा जी की क़यादत में शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने ऑलरेडी जो पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड किया है कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में दाखिल किया जा सकता है और लद्दाख सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल किया जाता है। तो ये तो सरकार को पूछना चाहिए वो क्यों नहीं दे रहा है, क्या वजह। आपने कोई कारण नहीं बताया ना, उन्होंने तो सिर्फ एक बात कही कि मैंने यूटी दे के गलती की लद्दाख को। तो हम तो वही चाहते हैं कि जो गलती हुई है वो गलती सुधर जाए और लद्दाख को लेजिस्लेचर मिले, लद्दाख को स्टेटहुड मिले, लद्दाख को 6 शेड्यूल मिले जो इनकी पार्टी का ही वादा था। अब ऐसा नहीं है कि ये जेमयांग सेरिंग नामग्याल का अकेले का वादा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का इस होल पार्टी का वादा था। अर्जुन मुंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से और मिनिस्टर भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से ले आके उन्होंने कहा था कि हम 6 शेड्यूल देंगे। तो 6 शेड्यूल और सिमटाप मत जमिस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज रविंदर रैना तो दोम लीडर अला वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मरकजी सरकार किस काम कारस हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन घर घर वातन युद्ध जन इन वाले लोकसभा इंतखाबन दौरान लोग भारतीय जनता पार्टी हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए आम लोगों की ज़बरदस्त सपोर्ट है। आज जम्मू हो, कश्मीर हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ी शान से लहराया जा रहा है। जो मोदी साहब ने गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की खिदमत की, जो डेवलपमेंट हुई है, कश्मीर हो या जम्मू हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो या रजौरी, पुंछ हो, कठुआ, सांबा, जम्मू हो या वादी कश्मीर का एरिया हो, हर जगह ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली, भाईचारा मजबूत हुआ है। आम लोगों के साथ मोदी साहब ने इंसाफ किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के सब मिलजुल कर आज एकजुट होकर मरकज की हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने लाजवाब काम किए हैं। लोगों की, गरीबों की खिदमत की है दिल से और गरीबों की दुआएं आज मोदी साहब के साथ हैं। इसलिए हर जगह जहां हम जाते हैं, चारों तरफ बीजेपी की ही जय जयकार है। हर जगह बीजेपी का बोलबाला है। जबरदस्त तरीके से जम्मू में भी बीजेपी की जीत होगी और आप देखेंगे कश्मीर में भी इन पार्लियामेंट के इलेक्शंस में कमल का फूल खिलेगा। अनंतनाग, रजौरी हो, श्रीनगर हो या बारामूला की पार्लियामेंट सीट हो, ज़बरदस्त लहर उस एरिया में बीजेपी की है और मुझे यकीन है कि कश्मीर के लोग भी दिल खोल कर बीजेपी को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी तरफ आज आरिसपुरा जमिस मज कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज वकार रसूल वानी तो रमन बलहस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी हज नक्तचीनी करान वन आव योदवे अम पार्टी तरफ जम के लूकन से कई वादे कर आमत
ताहम पतमन 10 वरियन दौरान कह वाद पूरा करना आमुत यम जमिक लोक मुश्किलन मज हेन आय ये जन पार्टी लीडरन तो वर्करन पर जोर दिन आव तम गसन लूकन ताम वातन युद्ध लोकसभा इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे। आपने देखा पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन और 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए हैं। और आज जब बात करते हैं अमित शाह जी से, मोदी जी से, वो कहते हैं बस हम परसों चुनाव करा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इस जम्मू कश्मीर की स्टेट को लूट रहे हैं। इन्होंने हमारे नारे, हमारे पहाड़, हमारा पत्थर, हमारा बाजी लूट के बाद के ठेकेदारों को दे दी। इन्होंने क्या शराब की दुकानें खोली। इन्होंने हमारे बेरोजगार नौजवानों को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने पीएचडी, एमएससी, एमए, बीएड कर करके घरों में बेकार बैठे, हमारी बेटियां बेकार बैठी। यहाँ 2012 के बाद एक भी टीचर नहीं लगा। वही चपरासी रिटायर हुआ, लाइनमैन रिटायर हुआ, छोटा मुलाजिम रिटायर हुआ, उसकी जगह कोई नहीं लगा। हमारे टेलीविजन 10 साल से बीजेपी के दफ्तर के सामने, सेक्रेटरी के सामने डंडे खाते हैं, भूखमरी करते हैं, पानी के फौज उठते जाएंगे। लेकिन दस की आई जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, इस एमसी शासन को, हमारे यहाँ जो है की सरकार ने हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। एक डीसी को नायब तहसीलदार पे पहुंचाया गया। ऐसी हालत हमारी स्टेट के साथ की गई। ये हिस्ट्री है। 77 साल में कभी किसी पुलवामा वजाज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी हिंज मीटिंग साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत लीडरन तो वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इन वल इलेक्शन मद्देनजर थवित पार्टी सरगर्मी मजीद तेज कर युद्ध जन इन वाले इंतखाबन मज पार्टी बार अक्सरियत सान कामयाब सपदे। आज हमने ये जो मीटिंग बुलाई थी, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी हमने आज यहाँ, और सिर्फ इसका मकसद यही था कि जो आने वाला इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन है, इसके लिए अपने वर्कर कैडर को तैयार करना था। उनको जो हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से जो हिदायत मिली थी, जो अहकामात मिले थे, वो उन तक पहुंचाने की ज़रूरत थी। इसीलिए हमने ये मीटिंग आज बुलाई थी। और जो जोश है वर्करों में, आपने खुद भी देखा है, जो जोश है वर्करों में, हमारे जो कैडर है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, इसमें जीत होगी। न सिर्फ जीत ही नहीं होगी, बल्कि भारी अक्सरियत के साथ हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है उसकी जीत होगी यहाँ जो सेंट्रल कश्मीर है। और न सिर्फ सेंट्रल कश्मीर में बल्कि साउथ कश्मीर में भी और नॉर्थ कश्मीर में भी इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करेगी और तीनों पार्लियामेंट मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे। इस वक्त इंतजामिया सिर्फ जो लोगों के मुश्किलात है, जो लोगों के गुनागो मुश्किलात है, उसकी तरफ ध्यान दे। अगर आप हाल ही में देखें जो बिलव में यरकान की बीमारी फूट पड़ी है, अगर ये जल मिशन का नारा दे रहे हैं कि हम साफ पानी दे रहे हैं, लोगों को पीने का साफ पानी दे रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं, फिर ये यरकान की बीमारी पानी की वजह से। दूरू अनंतनागस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज गुलाम अहमद मीर तो दोमियो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी जमीनी सोतरस पर मजबूत बनाने सवाल चुकसान काम कर युद्ध जन लूक इन वाले लोकसभा इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन। गुलाम अहमद मीरन अत मौके पे इंडिया ब्लॉक कत करान वोनमुत इंडिया ब्लॉक पूरे मुल्कस मज मजबूत सपदमुत NDA ब्लॉकस अम सठा परेशानी वचमज। या अलायंस तिल मेनिस दिलस मज यह गम कैंडिडेट कोई भी होगा। एग्जाम्पल यहाँ दी, यह हकीकत है 543 सीटों पर फिर एक बार चुनाव होना है, मगर आज पूरा भारत तैयार है देश में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि 10 साल की हुकूमत में जितने वादे किए गए थे उस जमात ने, उस लीडरशिप ने, उस पर वो पूरे उतर नहीं पाए। फुल हूँ
क्योंकि दोनों पार्टियों के उनके लीडरान ने पिछले 5 साल से लगातार दुहाई दी है कि जम्मू कश्मीर के साथ में सबसे ज़्यादा जुल्म और सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई, और किसी न किसी नाम से उनने आपस में इतिहाद भी किया उस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तो अगर वो हकीकत थी, अगर वो सिंसियरिटी उनका जॉइंट मोमेंटम जो बना, तो मेरे ख्याल से उसका अल्टीमेट तो उनका दोनों पार्टियों का टेस्ट तो यहाँ पर होगा। हम तो चाहेंगे, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम डिसिप्लिन भी है, अपनी क़यादत के फैसले को फॉलो भी करते हैं, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उन दो पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ हंदवरिस मज कन्वेंशन सांस कर आमुत यथ मज पार्टी सरबराह सजाद गनी लोन तो त्रगाम तो कपवर हल्के इंतखाबन सत वबस्त पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो इन वालन लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत सजाद गनी लोन लीडरन तो वर्करन वोनमुत तिम गन तिमन कामयाब बनावनस हवाले लूकन ताम वातन युद्ध जन लूक तिहंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन। काम न करूं तो मुझे अल्लाह के बाद जवाब देना है, लेकिन अगर आप यहाँ वादा करके घर घर ना गए तो आपको भी अल्लाह के बाद जवाब देना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मेरे बच्चों की पाक सही कसम कर जो ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान हैं, मैं उनको भी बता कि ये घर घर जाएं और शाम को आप रिपोर्ट लेकर मुझे भेज दें कि किस घर से क्या रिपोर्ट आ रहा है, कौन कौन आना चाहता है। डोर टू डोर आपको जाना है। तो खतर माल तु हिकू गसित हम नेशनल जन गसान तुम क्या करना, तुम बिचार क्या करना तुम बन वो कुछ दफा बहस तुम करूं काम न करूं तो मुझे अल्लाह के बाद जवाब देना है। लेकिन अगर आप यहाँ वादा करके घर घर ना गए तो आपको भी अल्लाह के बाद जवाब देना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मेरे बच्चों की पाक सही कसम कर जो ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान हैं, मैं उनको लार गांधरबलस मज आज JKUM तरफ तकरीबी सांस कर आमुत यथ मज इशफाक जबार सलाह दोमियो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो इन वालन लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत शेख जबार सज बरसी हवाले ते कथन दल दिन आमुत ये जन इशफाक जबारन वोन तज़ती मजलिस हंदिस मौके पे इन वालन इंतखाबन हवाले पार्टी तरफ हतमी फैसले ते निन जैसा कायद लीडर नहीं देखा है। अल्लाह बाकी जानती है। आज आपने PhD का दिखा के आज हमने यहाँ अपने साथियों को बुलाया था, जो हमारे शहीद मिल्लत शेख अब्दुल जब्बार साहब की 34वीं बरसी जो हम 18 अप्रैल को मुनक्कद करते हैं, उसमें हम एक इज्तिमाई फातिहा खानी और उनकी ज़िंदगी के पे रोशनी डालते हैं जो उनके सवाने हयात है। उसी सिलसिले में हमने साथियों से बात की और उनके मिशन को एक अहद किया हमने आगे ले जाने के लिए, और जो उन्होंने अपनी खून का आखिरी कतरा जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए वक़्फ़ किया और जो उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, उन्हीं चीज़ों को आज जो उन्होंने बातें आज से 34 साल पहले कही थी वो आज ज़मीन पे पूरी हो रही है, और जो उनका एक ज़िंदगी का एक तजुर्बा था। और साथ साथ जो साथियों के इसरार पे यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम जो पार्लिमानी चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में आप हमारी जमात का क्या रद्द अमल रहेगा। तो मेरा यही कहना था कि हम इंशाल्लाह 17 अप्रैल को जो बरसी मुनक्कद होने जा रही है, उसी दिन हमारा ऐलान होगा कि आगे का लाहे अमल हमारा क्या होगा, हमारी जमात इसमें पार्टिसिपेट करेगी, कैसे करेगी या नहीं करेगी। दुरुस्त मुल्कस मज होली हुंद त्यौहार मजहबी जोश जज्बत अकीदत सान मनावन तत शक्ति नगर जमिस मज कायम अकिस निजी हाई स्कूलस मज अमे हवाले तकरीबी हुंद सांस करना आमुत यथ दौरान तालिब इल्मों तरफ अकिस पे रंग लयत पन्ने खुशियन हुंद इजहार करना आव। ये जन तालिब इल्मों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ज यदवै तिम घरन मज त होली हुंद त्यौहार मनावान ताहम स्कूलस मज अलग सुकून तिमन मिलान। ये जन तालिब इल्मों तरफ अत मौके पर लूकन अपील करना आई तिम गन प्यार मोहब्बत सान होली हुंद त्यौहार मनावन तो यदवै कह गर नबर दफ्तर या दोयम काम द्रोमुत तम सह गि तंग तलब अत दौरान करने युन।
سر جنتا کو یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی اپنے امپورٹنٹ کام سے جا رہا ہو تو اسے بلون وغیرہ نہ ماریں تاکہ وہ اپنا امپورٹنٹ کام کرنے جا سکے اور سبھی لوگ اپنے گھر میں ہی آرام سے ہولی منائیں. بہت اچھا آپ دیکھ رہے ہو کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ ہم سارے ایک دوسرے کو ہولی رنگ لگا رہے ہیں اتنا مزہ آ رہا ہے کوئی کہنے کی بات نہیں. اور ویسے بھی کرشن بھگوان کا فیوریٹ تہوار ہوتا ہے تو مجھے بھی پسند ہے کہ کرشن بھگوان کو یہ تہوار پسند ہے. تو میں یہی بولنا چاہوں گی کہ ڈاگس کو مطلب اسٹریٹ ڈاگس کو اینیملس کو کلر نہ پھینکیں ان کو بیلونس نہ پھینکیں ایک دوسرے میں بھی زیادہ مطلب کیمیکل کلرس یوز نہ کریں تو بس اچھے سے منائیں یہ تہوار اور اچھے سے. بس میں یہی میسیج کنوے کرنا چاہوں گی کہ ہولی جو ہے وہ شری کرشن جی کا فیسٹیول ہے اس کو ہمیں پیار سے منانا چاہیے. یہ کلرس کا فیسٹیول ہے ہم سب کو مطلب مزے سے منانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہارمفل کلرس یوز کرو جو دوسرے کو بھی ہارم کریں. ہولی ایسی کھیلو جس میں سب کو مزہ آئے نہ کہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر آز ہندوار دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ محکمہ دویم ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ دورس دوران ییٚتہِ تمو محکمہ کہ کامہ کارک جٲیزٕ ہیوٚت تتہِ چھُ تمو کیاہن نرسرین ہُنٛد تہِ معینہٕ کوٚرمُت ییٚلہِ زن تمو ذمہ دارن پٮ۪ٹھ زور دیُت زِ فرٲیض گژھن ژُکہِ سان انجام دِنہٕ یِنۍ یُتھ زن محکمُک کٲم کار مزید بہتر بناونہٕ سۭتۍ سۭتۍ مقٲمی باغہٕ والٮ۪ن تہِ راحت واتہِ. यहाँ पर काम भी किया है SHO तो इसलिए ये चौगल फार्म बड़ा मतलब एक अहम फार्म है हार्टिकल्चर के लिए. एक तो नेशनल हाईवे पर भी है तो दूसरा लोग देखते हैं कि यहाँ क्या काम हो रहा है तो वही तो उससे पिकअप करते हैं वो. तो तकरीबन 80 कनाल का यहाँ हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड भी है तो एक देखने के लिए आए कि प्रोग्रेस कहाँ जा रही है. तो बाग कैसे ठीक ठाक है. हमने कटाई भी की है दवाई भी लगाई है छिड़की है तो काम चल रहा है इस वक्त. तो रूट स्टॉक भी हमने लगाया वॉलनट पे भी हमने ग्राफ्टिंग की है. तो कीवी का एक बाग भी है उसको भी मैंने देखा उसमें भी कटाई वटाई हो रही है तो ठीक ठाक इस वक्त काम चल रहा है. मैडम यहाँ पर ये इंचार्ज है फार्म की तो अब मैंने उस यही हिदायत दी कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ न करें. यहाँ कोई स्कीम नहीं आनी चाहिए इस बाग में क्योंकि लोग पहले सरकारी बाग को ही देखते हैं तो कोई डिजीज़ इसमें नहीं आनी चाहिए. इनकी अपनी जिम्मेदारी है. तो चीफ साहब ने कहा कि हमने सारा इनपुट जो भी है दवाइयाँ हैं या खाद है जो उनको मुहैया रखा है इसके बगैर भी अगर उसको कोई मदद चाहे तो चीफ साहब यहाँ हैं वो इसकी हर मुमकिन मदद करेगी. तो यही उम्मीद रखते हैं कि ये एक फार्म जो है ये बड़ा अच्छा फैला फूले और बड़ा मशहूर हो जाएगी खासकर फार्मर कम्युनिटी में क्योंकि यहाँ अक्सर लोग आते हैं चाहे ट्रेनिंग कैंप हो या अवेयरनेस कैंप हो तो यहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं. इवन बीच में हमने देखा कि यहाँ हिमाचल से भी लोग आए. तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत खुदा सवाल.